अब ये वाला दिमाग सो गया, अब ये वाला दिमाग चालू हो जाता है। जो तुमने दिन भर में सोचा था, जो तुमने दिन भर में किया था, सोचते सोचते सो गए थे, सोचते सोचते कर नहीं पाया था, अब स्वप्न में करोगे। अब स्वप्न में सारे काम होंगे। तुम भूखे सो जाओ, शाम को भोजन नहीं कर पाओ, वो सो जाओ, अब सपने में खाओगे। अब सपने में तुम्हें रोटी दिखाई देगी, सपने में तुम्हारे हाथ पे रोटियां होंगी, सपने में तुम भोजन कर रहे होगे, कहीं ये खा रहे होगे, वो खा रहे होगे। जो अंदर रिजर्व हो गया, और रिजर्व होते समय जो पीछे बैक माइंड पे पहुंच गया है, वो खुल जाता है। इसलिए यहां से सोचा जाता है और वहां रिजर्व हो जाता है। आपका मोबाइल खो जाए और आपको अपना पूरा डाटा निकालना हो तो निकल आएगा। कहां से? गूगल से आ गया। मोबाइल तो खो गया, मोबाइल तो गया, मोबाइल तो रेल की पटरी के नीचे आ गया, खत्म हो गया, बस के नीचे आ गया, खत्म हो गया, डाटा थोड़ी खत्म हो गया। उसको गूगल से दोबारा निकाला जा सकता है। बस ऐसे ही तुमने जो सोचा है वो कभी भी निकल के आ सकता है। हो सकता है आज सोचा है 10 दिन बाद निकले, हो सकता है आज सोचा है 10 साल बाद निकले, निकल आएगा, बेकार नहीं गया है। इसलिए हमें चिंतन करते समय एक चीज हमारे पास ऐसी है जो ऑलरेडी ऑल टाइम क्रिएटिव रहती है। क्या? मन। बस इसी को संभालना है, इसी को देखना है। आंखें तो एक बार बंद कर लें, मुंह तो एक बार बंद कर लें खा पी करके, कान में एक बार रुई लगा लें, नाक में तो रुई नहीं लगा सकते, और रुई भी लगा ले, नाक तो एक बार बंद भी कर ले, सांस को रोक ले, शरीर तो हलना डुलना भी बंद कर दे, लेकिन मन को कैसे बंद करोगे? वो कहां से? उसका स्विच कहां है? उसका स्विच है, मन को बंद करने का भी स्विच है। अब तुम्हें मालूम नहीं है तो क्या करें? आंख में पलक बंद करने का स्विच है, मुंह में ओंठ बंद करने का स्विच है, कान को रुई से बंद करने का स्विच है, नाक को सांस रोक करके बंद करने का स्विच है, शरीर को हलन डुलन से बंद करने का स्विच है, लेकिन मन को बंद करने का कोई स्विच नहीं है। ये हमेशा चालू रहता है। आप सो गए तो भी नहीं सोते हैं तो कहां मन चालू रहता है? बिल्कुल चालू रहता है। आप स्वप्न देखते हैं, याद रहता है कि नहीं? तो अगर ये चल नहीं रहा था तो याद कैसे रहा? सक्रिय था, इंद्रियां सो रही थी, आंख सो रही थी, शरीर सो रहा था, मन नहीं सो रहा था, वो तो चालू था। मुश्किल में मुस्काते हैं वे भाग्य बनाते, पहले तो ये विचार करिए भाग्य किससे बनता है। हम अपना बढ़िया भाग्य बनाना चाहते हैं, किससे बनाओगे? और जब तक भाग्य नहीं होगा, अच्छी किस्मत नहीं होगी, आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते, आप चलने में भी सफल नहीं हो सकते। अगर आपकी किस्मत नहीं है तो बोलने में भी सफल नहीं हो सकते, पढ़ने में भी सफल नहीं हो सकते, कितना भी पढ़ो, अगर किस्मत अच्छी नहीं है तो आप 1 साल पढ़ेंगे और 3 घंटे भूल जाएंगे। बस 1 साल पढ़ो, 1 साल पढ़ा और 3 घंटे में गायब। और 3 ही घंटे में जरूरत थी, 1 साल तक पढ़ने की जरूरत नहीं थी, 3 घंटे की जरूरत थी। और आप पढ़ते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, अथवा जो बच्चे पढ़ते हैं और एग्जाम में जा करके भूल जाते हैं, तो समझिए महीनों पढ़ा, 2-2 महीने पढ़ा और 3 घंटे गायब, और 3 घंटे बाद सब याद आता है। निकलो दो रूम से बाहर, एग्जाम रूम से बाहर निकल के देखो
कट से याद आता है, सब पूरा पेपर याद आ जाएगा। बताइए तब कहाँ गया था? किसने तुम्हारा स्विच ऑफ कर दिया था? किसने तुमसे मना कर दिया था अभी याद नहीं आएगा, 3 घंटे बाद बिल्कुल पक्का याद आ जाएगा? किसने मना किया? किसी ने नहीं, किस्मत ने मना किया। किस्मत अच्छी हो तो तुमने 2 महीने पहले पढ़ा था और 1 घंटे में याद आ जाए। किस्मत खराब हो, 2 महीने पढ़ा था और 3 घंटे तक याद नहीं आए। ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता? अब ये विचार करो, किस्मत किससे बनती है? किस्मत अच्छी किस्मत किससे बनती है? ये तो बात सही है, सारे कार्य अच्छी किस्मत से सफल होते हैं। आप चाहे आईएएस करो, चाहे आईपीएस करो, चाहे पीएससी करो, चाहे एमबीए करो, एमसीए करो, कुछ भी करो, सफलता मिलेगी किस्मत से। जिस बच्चे की किस्मत अच्छी होगी आगे निकल जाएगा। बच्चे की किस्मत अच्छी नहीं है, 5-5 साल लगा देगा लेकिन फिर भी निकल नहीं पाएगा। किस्मत का क्या? अब विचार करिए किस्मत कैसे बनेगी? मेहनत करने से। हाँ जाओ, एक फावड़ा ले जाओ, खुदाई करो, बढ़िया किस्मत बनेगी तुम्हारी। नहीं नहीं, इससे किस्मत नहीं बनेगी। फिर किस्मत किससे बनेगी? बढ़िया भोजन करने से। नहीं, ये वाला मन नहीं कह रहा है इससे किस्मत बनेगी। बढ़िया कपड़े पहनने से? नहीं नहीं, इससे भी नहीं बनती। फिर ये तो बताओ किस्मत बनती कैसे है? तुम्हारा अकाउंट कैसे भरता है? बैंक का अकाउंट कैसे भरता है? पैसे से। अगर अकाउंट भरा हो तो एटीएम से निकलता है, और अकाउंट खाली हो तो एटीएम क्या करता है? अकाउंट खाली हो और तुम अपना कार्ड डाल दो तो क्या करेगा एटीएम? नहीं करेगा। क्या करेगा? ये तो बताओ। तुम कह रहे निकलेंगे नहीं, ये तो हमें मालूम है नहीं निकलेंगे। वो करेगा क्या? तुम्हारे कार्ड को क्या करेगा? कट फेंक देगा बाहर। तुम जैसे बेवकूफ बहुत आते हैं कि अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं और एटीएम में हाथ डाल रहे हो, खटाक से बाहर फेंक देगा और तुम खड़े रह जाओगे। अगर अकाउंट भरा होगा तो एटीएम से तत्काल निकलेगा, एनी टाइम। एटीएम एनी टाइम, एनी टाइम मनी निकालो, एटीएम। अब विचार करिए कि हमारी किस्मत हमेशा अच्छी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो तभी हो सकता है जब तुम्हारा अकाउंट भरा हो। आप किसी भी एटीएम में चले जाइए, चाहे दिल्ली का एटीएम हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे कहीं का हो, चाहे किसी राज्य का हो, विदेश में क्यों ना हो, तब भी तुम्हें एटीएम तुम्हें दे देगा। विचार करिए, ये एटीएम में ऐसी व्यवस्था क्यों चली? विचार किया? ऐसा एटीएम बना कैसे कि तुमने इंडिया में अकाउंट में तुमने डाला हो और अमेरिका में निकाल दो? ऐसा एटीएम कैसे बन गया? ये एटीएम नहीं है, ये किस्मत की व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये जैन सिद्धांत की व्यवस्था है। और जैन सिद्धांत की भी नहीं, प्रकृति के सिद्धांत की व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को एटीएम ने साकार कर दिया है। बताओ, इंडिया की बैंक से अमेरिका की बैंक से कैसे निकल सकता है? निकल सकता है कि नहीं? निकल सकता है, हाल निकल जाएगा। इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे बन जाती है? इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है अमेरिका के एटीएम को? सिस्टम है, ये प्रकृति का सिस्टम है। आपने कहीं भी दान किया है, कहीं भी त्याग किया है, कहीं भी दान आदि करके, चाहे इंडिया में किया हो चाहे अमेरिका में किया हो, आप किसी भी स्थान पे हो, वहीं उसका फल मिल जाएगा।
ऐसा नहीं है इंडिया में तुमने दान किया है तो इंडिया में ही फल मिलेगा। नहीं नहीं, आप अमेरिका जाओगे वहां भी फल मिल जाएगा, आप इंग्लैंड जाओगे वहां भी फल मिल जाएगा, आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे वहां भी फल मिल जाएगा, आप इंडिया में होगे वहां भी फल मिल जाएगा। और आपने कहीं त्याग आदि नहीं किया है, आप चाहे इंडिया में रहो तो भी नहीं मिलेगा। लंदन चले जाओ तो भी तुम सड़क पे ही दिखाई दोगे। अगर तुम्हारा अकाउंट खाली है तो किसी भी एटीएम से तुम्हारा कार्ड सॉल्व नहीं होगा। और अगर तुम्हारी किस्मत खराब है तो किसी भी नगर में चले जाओ, कहीं भी सफल नहीं होगे। और किस्मत अच्छी है तो हर जगह सफल होगी, कहीं भी चले जाओ। इसलिए किस्मत बनाने का प्रयास करिए। कैसे किस्मत बनती है तुम तो वही बता दो, हम वही बना लेंगे। बढ़िया खाओ। नहीं नहीं बोले इससे नहीं बनती, तो ये तो बताओ फिर बनती कैसे? किस्मत बनती है पुरुषार्थ से। किस्मत बनती है पुरुषार्थ से। हम पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं, खूब पढ़ते हैं, एक एक साल क्या एक एक दिन में 18-18 घंटे पढ़ते हैं और फिर भी एग्जाम समय में पीछे रह जाते हैं। तो बताओ अब कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? तुम्हें असफल कौन करा रहा है? पुरुषार्थ में तो कोई कमी नहीं है। असफल कौन किसने कराया? किस्मत ने। अगर किस्मत तुम्हारे हाथ में होती तो किसी में दम नहीं है कि कोई तुम्हें असफल करा दे। और किस्मत खराब हो तो मुझे एक बार इंटरव्यू देने जाना था और मैं एक बार इंटरव्यू देने गया, एक ही बार गया हूं। जब पहली बार में सेलेक्ट हो गए तो दूसरी बार देने की जरूरत ही क्या थी। इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू देने जाते लोग घबरा जाते हैं क्योंकि इंटरव्यू में तो वो कुछ भी पूछ ले और लास्ट इंटरव्यू है, उसके बाद तो सिलेक्शन है। और इंटरव्यू में भी तुम घबराओ नहीं और सामने वाला जो पूछे उसका जवाब भी तुम्हें तत्काल आ जाए, ये भी किस्मत है। ध्यान रहे, परीक्षा तुम्हारी इसकी नहीं होती कि तुमने कितना पढ़ा है, परीक्षा इसकी नहीं होती कि तुमने कैसे पढ़ा है, परीक्षा इसकी नहीं होती कि तुमने ट्यूशन लगाई थी, कोचिंग की थी, इसकी कोई परीक्षा नहीं है। परीक्षा इसकी है कि तुम तत्काल जवाब देने में सक्षम हो या नहीं। अगर नहीं तो फेल और हो तो पास। आप दुकानदारी करिए, आप मेडिसिन की दुकान खोलिए, मेडिकल खोल लीजिए और आपको ग्राहक ने पूछा और तत्काल तुम्हें दवाई मालूम नहीं पड़ी कि कहां रखी है, तो तुम अच्छे शो पर नहीं हो, अच्छे दुकानदारी नहीं कर सकते तुम। दुकानदार तो वो होता है, इधर ग्राहक ने कहा वो रखी है, तत्काल दे, तो सफल हो जाओगे। और तुम ढूंढते रहे कि दवाई कहां रखी है, तो तुम तब तक ढूंढो, तब तक हम बाजू वाले से ले आते हैं। शार्पनेस की कीमत है, एजुकेशन की नहीं। बच्चे में शार्पनेस कितनी है? तत्काल जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए, और तत्काल जवाब देने की क्षमता है तो सिलेक्ट, वरना रिजेक्ट। कितनी देर लगती है? जब डीएससी, डीपीआई, डीएम, डीओ, जब सारे लोग बैठ करके इंटरव्यू लेते हैं तो विद्यार्थी तो वैसे ही घबरा जाता है। जब चारों लोग बैठे थे और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हुए, बोले आप क्या पढ़ाते हैं? मैंने कहा मैं मैथ पढ़ाता हूं। और क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाता हूं। और क्या पढ़ाते हैं? बस दो ही चीजें विषय में ज्यादा है, शेष तो सब पढ़ाते हैं।
बोले आप मैथ पढ़ाते? बोले हाँ। आपको मैथ में क्या आता है? देखिए जवाब देखिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? अब वो भी सोच रहा है क्या पूछे। छोटा था उस समय, उम्र कितनी, 20 साल की उम्र थी, 20 साल की भी पूरी नहीं हुई थी। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैंने कहा 8वीं तक को पढ़ाते हैं, 8वीं तक का ही एग्जाम है और 8वीं तक की क्लास का ही इंटरव्यू है। हम पढ़ा तो लेते हैं, हमने कहा बीए को भी, लेकिन यहां 8वीं को पढ़ाते हैं। बोले 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी बताइए। 99 999 उसने कहा, और इधर वो पूरी भी नहीं कह पाया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, नहीं कह पाया। इतनी देर में तो हमने ही बता दी। वो बताइए कहता, तब तक तो हमने 99 999 कह दी। ऊपर से नीचे देखा, बोले ठीक है जाओ जाओ। कहने का मतलब ये है, अगर तत्काल हमें उत्तर नहीं आता तो सिलेक्शन नहीं होता। इसे ही किस्मत कहते हैं कि तुम एग्जाम रूम में जाओ और तुम्हें सारा याद आ जाए, अपने आप याद आ जाए। इसे ही किस्मत कहते हैं। और एग्जाम रूम में बैठे रहे तब तक याद नहीं आई, और जैसे ही एग्जाम रूम में कापी दे करके बाहर निकले, फिर क्या होता है, सब याद आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। अब मेरे ही साथ हुआ है तो सबके साथ होता होगा। और ऐसा भी हुआ है कि हमें ही आया है और किसी को नहीं आया, ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी हुआ है मेरा गलत हुआ है, सबका सही हुआ है, और ऐसा भी हुआ है कि मेरा सही है बाकी सबका गलत है, ऐसा भी हुआ है। अब विचार करिए, यहां हम किसका विचार करें? क्या हमने पढ़ाई नहीं की? खूब पढ़ाई की, बल्कि और लोगों को और पढ़ाया, और जिनको पढ़ाया उनका सही, और हमने किया मेरा गलत।